धान की फसल में अगर बालियां निकलने के बाद यह गलती आप करते हैं, उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगी, पैदावार में आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसी कौन सी गलती हैं जो बाली आने के बाद, बालियां बाहर निकलने के बाद हमें नहीं करना चाहिए? एकदम पूरी सही और सटीक जानकारी आप सभी किसान साथियों को मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करिए। तो चलिए जानते हैं किन वजह से हमें बालियां आने के बाद अगर गलती करते हैं तो पैदावार कम मिलता है। सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह होती है पानी। यानी पानी के बिना तो किसी भी चीज़ का, जितने भी पौधे मतलब जितनी भी चीज़ें जीवित हैं उनको पानी की आवश्यकता होती ही होती है। अगर हम बात पौधे की करें तो इसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। बिना पानी के आप, जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे तो कोई पौधे जल्दी उग भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको पानी पे विशेष ध्यान देना है। पानी की कमी अगर बाली आने के बाद हो जाती है तो इसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ेगा। उत्पादन पे कैसे पड़ेगा? अगर पानी की कमी हो जाएगी, मान लीजिए बालियाँ निकल रही हैं तो दाने उसी समय आपके मतलब सफ़ेद आएंगे, उसमें चावल नहीं बन पाएगा। मान लीजिए बालियाँ निकल आई हैं, उसके बाद पानी की कमी हो जाती है तो दाने के अंदर चावल सही से नहीं बन पाता है। चावल पतला कमज़ोर रह जाएगा, सही से उसका वज़न नहीं आएगा और बहुत सारे दाने खाली रहने की समस्या, जिसको फराहा की समस्या बोला जाता है, वो समस्या हो जाएगी। तो पानी की कमी आपको नहीं होने देना है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, दूसरा बात आपको ध्यान ये भी रखना है कि आवश्यकता से ज़्यादा पानी खेत में खड़ा भी मत रखिए। ज़्यादा पानी अगर आप खेत में रखते हैं और बालियाँ आने के बाद आप जानते होंगे पौधे के ऊपर ज़्यादा भार हो जाता है, ज़्यादा लोड हो जाता है बालियों की वजन के कारण। तो अगर थोड़ी सी भी हवा चली तो आपकी फसल गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए आवश्यकता से ज़्यादा पानी भर के मत रखिए, नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ साथ ये तो बात हो गई पानी की, नमी आपको बनाए के रखना है। मान लीजिए कोई ऐसी मिट्टी आपकी है जो रेतीली टाइप की है, जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उन खेतों में आपको क्या करना है कि आप बार बार हल्का हल्का सिंचाई करते रहिए, ताकि उसमें नमी बराबर बनी रहे। बहुत ज़्यादा पानी भरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो पहला चीज़ हो गया, पानी की कमी नहीं होने देनी है, ना ही आवश्यकता से ज़्यादा पानी रखना है। दूसरा चीज़ आपको क्या करना चाहिए, मतलब दूसरी क्या हम गलती करते हैं, कई बार हम बाली आने के बाद बोरोन डाल देते हैं। अब भला बाली आने के बाद बोरोन डालेंगे तो फ़ायदा आपको थोड़ी पहुंचाएगा, वो तो आपको उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। कई बार दाने पे धब्बे वगैरह भी आ जाते हैं, कई बार पोलिनेशन भी मतलब उसमें भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अगर आप फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ डालते हैं उल्टा सीधा तो उसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पे पड़ता है। पोलिनेशन सही से नहीं हो पाता है, कोई बीमारी लगी है, किसी दवा का इस्तेमाल करना है, वो तो चलो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप किसी खाद का इस्तेमाल बेवजह ही फ्लावरिंग की अवस्था में करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगा, चाहे बोरोन हो, चाहे कोई एनपीके हो, चाहे कोई दूसरी खाद ही क्यों ना हो, कोई दूसरी दवा ही क्यों ना हो। अगर उसकी आवश्यकता है तभी आप डालिए, आवश्यकता नहीं है तो डालने की आवश्यकता नहीं है। अब बोरोन की बात की जाए, बोरोन का काम होता है पोलिनेशन में सहायता करना, परागण में सहायता करना। बोरोन का काम होता है पौधे के सभी भागों तक जो पोषक तत्व होते हैं, जो अवशोषित किए जाते हैं जड़ों द्वारा, उसको पहुंचाना। तो यहाँ पे किसान साथियों, बोरोन अगर आप पहले डालते हैं बाली आने की तो ही काम करेगा। बोरोन 20% वाला जो आता है, लगभग 100 से 120 125 ग्राम तक आप इसका इस्तेमाल गबोर अवस्था में करिए, बाली आने से पहले। या फिर मान लीजिए एक दो बाली दिख रही है तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन पूरी बाली बाहर आ गई है तो डालने से कोई ज़्यादा विशेष फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। हमेशा बाली आने से पहले ही बोरोन का इस्तेमाल किया जाता है, तो बोरोन नहीं डालिए बाली आने के बाद। इसके साथ साथ क्या करना है, कोई भी दानेदार खाद नहीं डालनी है। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार हम बहुत सारी खादें बालियाँ निकलते समय डाल देते हैं, निकल रही हैं, कुछ निकल आई हैं, कुछ बची हैं, या फिर पूरा निकल ही आई हैं तो भी हम कई बार डाल देते हैं। तो इससे बस एक फ़ायदा आपका ये होता है कि बालियाँ थोड़ा जल्दी बाहर आ जाती हैं, लेकिन नुकसान इससे कहीं ज़्यादा होता है। आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, फसल में बीमारी लगने का संभावना बढ़ जाती है, सीड ब्लाइट का अटैक ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके मतलब यूरिया के इस्तेमाल से बहुत सारे कीटों का अटैक भी ज़्यादा होता है। तो हमेशा अगर आप यूरिया ही डालते हैं तो आपको पहले डालना है, 50 दिन के अंदर डालना है। इस समय डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब एक सवाल हमारे मन में ये भी आता है कि हमने तो पोटाश भी नहीं डाला है, तो क्या हम पोटाश डाल सकते हैं ताकि हमारे दाने का भराव सही से हो सके? तो अगर आपने दानेदार पोटाश अभी तक नहीं डाला है, बालियाँ निकल रही हैं या फिर निकल ही आई हैं, तो आप दानेदार पोटाश मत डालिए। उसका कोई भी ज़्यादा प्रयोग पौधे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हम दानेदार चीज़ें डालते हैं पौधे तक पहुंचने में भी एक लंबा प्रोसेस होता है, तुरंत ही नहीं मिलने लगता है। और तब तक तो आपके पौधे का काम मतलब उसका जो अवस्था में उस समय हो रहा होता है वो निकल जाता है। इसीलिए हम दानेदार खाद जो डालते हैं 50 दिन से पहले ही डालते हैं। उसके बाद हम जो भी डालें उसका स्प्रे विधि से आप प्रयोग करेंगे तो क्या होता है कि इसमें जल्दी खादें पौधे को मिल पाती हैं
और जल्दी से वो काम भी कर पाती हैं। तो अगर आप पोटाश डालने ही वाले हैं तो आप एनपीके के रूप में स्प्रे करिए। जो एनपीके आता है 0050 जो घुलनशील खाद आती है, इसका आप स्प्रे करिए। इसमें पोटाश के साथ साथ सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाएगी। 17.5% सल्फ़र, 50% पोटाश यानी पोटेशियम इसमें पाया जाता है। तो ये 2 तत्व तो इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल बाली आने से पहले भी कर सकते हैं अगर आपने पोटाश की मात्रा न डाली हो तो। अगर आपने डाली है तो अच्छी बात है, और अगर आपने मान लीजिए डाली भी क्यों ना है, लेकिन बाली आने के बाद इसका इस्तेमाल दाना भरते समय करने से एक बढ़िया फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। तो बाकी इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है कि अगर मान लीजिए आपने पोटाश ना डाला हो तो इसका स्प्रे कर दीजिए, बाद में यूरिया वगैरह डालने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं फूल वाली अवस्था, जो कि काफ़ी अहम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में जो भी गलती करेंगे उसका सीधा सीधा असर दाने के निर्माण पे होगा। कई बार क्या होता है कि जब पोलिनेशन हो रहा होता है, जब फ्लावरिंग मतलब खिली हुई होती है, उस समय हम कोई चीज़ स्प्रे कर देते हैं। वैसे हमें दवाओं के इस्तेमाल के समय भी कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, वो तो अलग का विषय है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तब तो आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी बेवजह किसी भी कीट बीमारी के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, फ्लावरिंग की अवस्था है, आप कुछ भी दवा डाल देंगे, फंगीसाइड, कीटनाशी कुछ भी आप डाल देते हैं, उससे किसान साथियों आपका नुकसान होगा, आपके पैसे की ही बर्बादी होने वाली है। तो फ्लावरिंग की अवस्था में वैसे भी आपको कुछ भी डालने से बचना चाहिए, चाहे कोई दवा हो, चाहे कोई आपका एनपीके हो, चाहे कोई आप बोरोन डालने वाले हैं, कुछ भी आप स्प्रे विधि से डालने ही वाले हैं तो उससे पहले या फिर फ्लावरिंग के पहले या फ्लावरिंग के बाद ही आपको डालना है। फ्लावरिंग की अवस्था में नहीं डालना है, नहीं तो आपको नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना है। फ्लावरिंग की अवस्था में भी पानी की कमी नहीं होने देना है। परागण अगर सही से नहीं होगा तो नुकसान होता है किसान साथियों, दाने का भराव नहीं हो पाता है। अगर पानी की कमी रहेगी तो परागण सही से नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान देना है। और कुछ भी आप डालते हैं तो उससे भी परागण प्रक्रिया बाधित होती है। यहाँ तक कि मौसम बहुत तेज़ ख़राब हो गया, आंधी तूफान आ गया, बहुत तेज़ बरसात होने लगी, तो इससे भी पोलिनेशन प्रक्रिया कुछ बाधित हो जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर हमें प्रयोग क्या करना चाहिए, बाली आने के बाद आखिर हमें करना क्या चाहिए। किसान साथियों, धान की फसल में जब बालियां निकल आई हों उसके बाद 2 ही चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी एनपीके। बाकी कोई चीज़ फालतू की आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी आप डालते हैं उसका सीधा सीधा आपके एक तो चावल में उसकी मात्रा चली जाती है। अगर आप कोई भी कीटनाशी या कुछ भी डालते हैं, मतलब कोई भी दवा डालते हैं, उसका असर आपके चावल में रहेगा, आप खाएंगे तो वहाँ पे भी आपको असर ज़्यादा होगा। इसलिए आपको बाली आने के बाद ये तमाम चीज़ें बेवजह नहीं इस्तेमाल करना है। दूसरा चीज़ बचता है कोई खाद। तो यहाँ पे अगर हम खादों की बात करें तो कोई भी आप खाद मिट्टी में तो डाल नहीं सकते, इसलिए हम स्प्रे विधि से खाद का चुनाव करते हैं। और बालियाँ आने के बाद दाना भरते समय आप 2 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो है एनपीके 0050 या फिर दूसरा एनपीके 13045। दोनों में से किसी एक एनपीके का इस्तेमाल आपको बाली आने के बाद दाना भरते समय करना होता है। अब मान लीजिए बालियाँ आने के बाद आपकी फसल अच्छी दिख रही है, आप चाहते हैं कि दाने का भराव अच्छे से हो जाए, तो आप एनपीके 0050 का इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव सही से होगा, दाने का वज़न अच्छे से आएगा, दाने खाली रहने की समस्या थोड़ा कम हो जाएगी। दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। ये काम क्या करता है कि हमारे जो पौधे होते हैं अपने अंदर कुछ रिक्तिकाओं में कुछ मात्रा में भोजन को जमा करके रखते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर रिक्तिकाओं में, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। ये जो एनपीके है काम क्या करता है, इस समय अगर आप पोटेशियम और सल्फर डालते हैं तो आपके पौधे में उन्हीं रिक्तिकाओं में जो स्टोर वाला भोजन है उसको सीधा सीधा दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे दाने का भराव और अच्छे से हो पाएगा, दाने का चमक वजन बढ़ाने का काम यह एनपीके आपका करने वाला है। अब किसान साथियों, एक दूसरा एनपीके मैंने बोला था 13045। इस एनपीके में नाइट्रोजन की भी 13% मात्रा पाई जाती है और पोटास भी इसमें 45% पाया जाता है। मतलब इससे भी दाने का भराव अच्छे से होगा और इसके साथ साथ नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी। क्योंकि इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करना है जब बाली निकलने के बाद दाना भरते समय आपको नाइट्रोजन की कमी दिखे। जो ऊपर वाली पत्तियां होती है जिसको हम झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ बोलते हैं, जैसा कि वीडियो में आपको ऊपर खड़ी खड़ी पत्तियां दिखाई दे रही होंगी, इसी को हम झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ बोलते हैं। अगर इस पत्ती में आपको पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो उससे नुकसान क्या होगा
कि आपके पौधे में दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि पौधे सही से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, सही से भोजन नहीं बना पाएंगे, इसलिए दाने का भराव भी सही से नहीं हो पाएगा। जब आप NPK 13-0-45 का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 13% नाइट्रोजन है, जो इस समय कुछ नाइट्रोजन की कमी जो आपके पौधे में हो रही है उसकी पूर्ति कर देगा, तो आप इस NPK का इस्तेमाल ऐसी दशा में ही कर सकते हैं। मतलब बाली आने के बाद फसल में अगर पीलापन दिखता है तो 13-0-45 का इस्तेमाल करिए। अगर पीलापन नहीं दिखता है तो NPK 0-0-50 सबसे बढ़िया काम करेगा ऐसी दशा में। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में बालियां आने के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी है और किन किन बातों का ध्यान देना है जिससे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, आज की वीडियो में आपने उसके बारे में जान लिया होगा। कोई भी NPK डालिए तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहती है। जब भी किसी खाद का इस्तेमाल करिए तो मिट्टी में उचित नमी होनी चाहिए। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब